जिसके बाद सीओ उस वन हेडेड ऑर्क से फाइट करने लगता है, जिसमें कि वो अपने सब स्पेस का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। पर सब स्किल को यूज करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे इस स्किल को यूज करने के लिए बहुत सारा माना चाहिए होगा। लेकिन वहीं ब्राजील के हीरो टावर के प्रेसिडेंट ये देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि सीओ एक रिफ्ट जोन को क्लियर करने में सिर्फ 8 घंटे का समय लगा रहा है। और जैसे जैसे सीओ रिफ्ट जोन को क्लियर करते जा रहा होता है, वैसे वैसे हीरो टावर की एक एग्जीक्यूटिव सीओ के अकाउंट में $50 मिलियन ट्रांसफर करती जाती है और बताती है कि अगर हम सीओ को ऐसे ही पैसे देते रहें तो कुछ दिनों के अंदर ही हम $1 बिलियन खर्च कर देंगे। लेकिन वो सभी ये लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही वो लोग सीओ के पेमेंट को डिले कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग सीओ को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाते हैं, जिसमें ब्राजील के अंदर जितने भी रिफ्ट जोन के पास हीरोज होते हैं उनकी एक टीम बनेगी, जिन्हें हर एक रिफ्ट जोन क्लियर करने पर $10 मिलियन मिलेंगे। और जब ये खबर कैंग सुनता है तब वो भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हाल ही में बहुत सारे हीरोज मारे जा रहे हैं, तो इसीलिए इस रेड में उतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, पर जितने भी लोग इस रेड के अंदर ज्वाइन होंगे उनके लिए 10 मिलियन का अमाउंट काफी ही कम रहेगा। पर कैंग बताता है कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए मॉन्स्टर से फाइट करने में हमें काफी अधिक आसानी होने वाली है। पर उसे इस बात की काफी दिक्कत होती है कि वो सभी सिर्फ एक ही टीम के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि वो सीओ के साथ टीम अप नहीं करना चाहता था। जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टीम के अंदर सीओ नहीं है। जो बात सुनने के बाद जब कैंग भी वो लिस्ट देखता है तब उसे भी पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर तो सीओ, जियोन और गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर का नाम भी नहीं है, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कि आखिर उन तीनों का नाम इसमें क्यों नहीं है। और वहीं अब सीओ के अकाउंट में $50 मिलियन आ चुके होते हैं, जो जानने के बाद जियोन कहती है लगता है कि उन्हें हर रिफंड पे $50 मिलियन हमें देना काफी ही परेशानी भरा काम बन चुका है। इसीलिए उन्होंने रिफंड को क्लियर करने के लिए एक दूसरी टीम बना ली है। और क्योंकि अब सीओ की टीम के लिए पैसे की कोई भी चिंता नहीं है, तो इसीलिए अब सीओ की पूरी टीम रिफंड को क्लियर करने में लग जाती है। और वहीं हीरो टाउन ने जिस टीम को बनाया होता है वो भी टीम रिफंड को क्लियर कर रही होती है, पर उस टीम में बहुत लोग इंजर्ड हो रहे होते हैं। और ऐसे ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है, जिससे ब्राजील के हीरो टावर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका भी हालत काफी अधिक खराब हो जाता है, क्योंकि उन सभी को कांस्टेंट रिफ्ट जोन को मॉनिटर करना पड़ रहा होता है। और जिन रिफ्ट जोन में डार्क माना नहीं होता है उन रिफ्ट जोन को मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड एजेंट्स भेजे गए होते हैं, ताकि अगर उन सभी रिफ्ट जोन में कुछ भी गड़बड़ हो तो वो एजेंट हीरो टावर को नोटिफाई कर दें। तो ये सभी वर्कर्स ऐसे ही सीन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तभी उन सभी को अपने स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जो सेंटेरियम का लास्ट वाला रिफ्ट जोन है वो भी क्लियर हो चुका है। इसीलिए देखने के बाद वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। और यह चीज जब ब्राजील के हीरो टावर के प्रेसिडेंट को पता चलती है तब वो भी काफी रिलीफ फील करता है। और इसीलिए वहां पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अब वो उन्हें प्रेज भी करता है कि उन्होंने काफी ज्यादा ही मेहनत लगन से काम किया। वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला भाई बकवास बातें करो एंड बस वर्कर्स को प्रेज करो एंड उन्हें चूहों के जैसे दिन भर काम कराओ, थोड़ा सा छोटा सा इंप्रूवमेंट बता दो, दैट द फक्ड अप सिस्टम दैट वी नो। सो या एंड इसलिए वो कहता है इवन दो जितने भी डार्क माने वाले ड्रिफ्ट जोन्स हैं वो सभी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एज यूजुअल कि अभी जितने भी लाइक नॉर्मल जोन है वो सभी बचे हुए हैं। बट ठीक है, अभी मतलब कि काम चल रहा है। एंड तुम सभी सोच रहे हो कि मैं ऐसा लाइक अड़बड़ सा क्यों बोल रहा हूँ, जो कि कुछ भी सेंस नहीं बनाता है। उसकी सेक्रेटरी भी वही सोच रही होती है कि आखिर ये क्या बड़बड़ा रहा है आदमी। एंड इन द एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि क्योंकि हमने सभी डार्क माने वाले रिफ्ट जोन को क्लियर कर लिया है तो चलो इसी के खुशी में हम सब एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। इनका सही है भाई, पैसा है तो यार जब मन चाहे तब पार्टी कर लेते हैं, सारा मजा आया। तो यार अब यहाँ पर ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं, तभी जो सीओ की टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी ब्राजील के हीरो टावर के चेयरमैन के पास आते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। और वो सभी वहां पर आने के बाद प्रेसिडेंट से बताते हैं कि हम सब अब अपने देश वापस जाना चाहते हैं। जो सुन प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ वापस जाना चाहते हो, पर क्यों, तुम सभी यहाँ पर और रह सकते हो और यहाँ पर जितने भी रिफ्ट जोन है उन सभी को क्लियर कर सकते हो। बट यू नो वो ऐसा नहीं चाहता है, वो बस चाहता है कि सीओ डिजुन यहाँ पर है। और इस बात को जो जियोन की फ्रेंड होती है, मतलब कि गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर, वो अच्छे से समझती है। इसीलिए वो सीओ से भी पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। जो बस सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो सीओ को साइड में लाता है एंड कहता है कि यार तुम लोग क्या बात करोगे, हम दोनों के बीच का मैटर है, हम दोनों आपस में बात कर लेंगे कि हम सबको क्या करना है। एंड उसके बाद से वो सीओ को साइड में लाता है एंड उससे कहता है कि आखिर तुम वापस जाना क्यों चाहते हो। जो सुन सीओ बताता है कि मैंने अभी ना पैसा कमा लिया है जितना मुझे कमाना था और जितना मुझे चाहिए था, तो इसीलिए
इसलिए आई थिंक सो मेरा टाइम आ चुका है कि मैं इस जगह को छोड़ दूं। और यहाँ पर जब जियोन उस प्रेसिडेंट को सीओ कैसे ले जाते हुए देखती है तब वो भी कहती है कि ये साड़ा मुझे पता है कि ये क्या करना चाहता है। एंड या ये बात सुनने के बाद उसकी फ्रेंड भी कहती है कि अरे हाँ हमको पता है कि वो ले जा रहा है तो तुमको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। जो सुन जियोन भी शर्मा जाती है, कहती है कि नहीं 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 ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। और वो सब यहाँ पर प्रेसिडेंट और सीओ को देखने लगते हैं कि आखिर वो सभी क्या करने वाले हैं। लेकिन हम सबको वहां पर दिखाया जाता है कि सीओ उस प्रेसिडेंट के पास से चला जाता है। इट मीन्स कि डील कैंसिल हो गया, सीओ लीव करेगा थाईलैंड को, थाईलैंड ने ब्राजील को, थाईलैंड क्यों बोल रहा हूँ मूड गड़बड़ा रहा है गाइस, लेकिन क्या करूं नहीं जा सकता हूँ। आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। एडसेंस से भी सारा $3 बनाया 6 महीने में, क्या ही बोलो क्या ही मैं कमाऊंगा इससे। बट या अब हम सबको सीओ दिखाता है जो कि अब कहीं और ही चला जाता है लाइन मारने के लिए, जो कि होती है बाइक योशी। ये वही फीमेल है जो कि सीओ से पहले भी मिल चुकी है, लाइक अमेरिका की कोई एस रैंक हंटर है, बस मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और हाँ जब जियोन की फ्रेंड उसे यहाँ पर देखती है तब वो भी जियोन को बेचती है कि अरे वहां पर जाओ थोड़ा सा उन सभी से बात करो, क्योंकि तुम्हें वहां पर पता चलना चाहिए कि आखिर वो सभी कौन से सिगरेट मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ सिगरेट मीटिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट। और इसलिए वो कहती भी है कि आखिर मुझे वहां पर जाना ही क्यों है। जो सुन जियोन की फ्रेंड कहती है कि तुम सीओ के सामने देख ही रही हो कि आखिर कौन है, मतलब कि द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, तो इसीलिए तुम्हें वहां पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सीओ उसके सामने तो किसी और को कहाँ ही देखेगा। एंड इसलिए वो कहती है कि अगर तुम वहां पर नहीं गई तो तुम शायद से सीओ को खो दोगी। जो सुनने के बाद जब जियोन सीओ के थोड़ा सा पास जाती है तभी उसे सुना देता है जहां पर कि वो जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी होती है वो सीओ से कह रही होती है कि कैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ये काफी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम वो चीज कर लो। जो सुनने के बाद जियोन सोच रही होती है कि अपॉर्चुनिटी, आखिर किस चीज की अपॉर्चुनिटी है ये, और आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। एंड इसीलिए वो अब अपने दिमाग में थ्योरी बनाने लगती है जो कि प्रोबेबली रॉन्ग होता है। तुम लोग बताना कि आखिर तुम लोग को क्या लगता है। तो अब सीओ को ये कहने के साथ ही वो जो लेडी होती है वो वहां से जाने लगती है और सीओ से कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, इसके बारे में सोच लेना एंड उसके बाद से मुझे कांटेक्ट करना। जो सुन सीओ भी कहता है कि हाँ चलो ठीक है। एंड वहीं अब हमें जियोन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जहां पर कि जियोन अब दोनों के चेहरे को मिला रही होती है और जब वो लेडी के चेहरे को देखती है तब वो कहती है कि इस लेडी का चेहरा तो काफी ही प्रिटी है, बट अगर वहीं हम सब सीओ के चेहरे को देखें तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा है। एंड इसलिए वो सोचती है कि क्या यहाँ पर मैं जेलस हो रही हूँ, इसलिए वो सोचती है कि आखिर मैं ये बकवास चीजें सोच ही क्यों रही हूँ। एंड वो लड़की वहां से जाने वाली होती है तभी सीओ कहता है कि हमने यहाँ पर काफी अधिक बात कर लिया है तो क्या अब मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जो सुन लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जो सुन सीओ कहता है कि जो गोल्ड मार्केट का ऑक्शन होता है मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज को अटेंड करूँ। जो सुन जियोन सोचती है कि गोल्ड मार्केट वही जो लॉस वेगस के अंदर हर साल होता है एंड इसलिए वो सोचती है कि आखिर सीओ वहां पर क्यों जाना चाहता है। और वहीं हमें उस अमेरिका की लेडी को दिखाया जाता है जो कि सीओ से एक थोड़ा सा क्रीपी स्माइल के साथ कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इनविटेशन तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कंडीशन माननी पड़ेगी और वो कंडीशन ये है कि जब वो गोल्ड मार्केट का ऑक्शन ओपन होगा तो तुम्हें उससे एक हफ्ते पहले ही मेरे घर आना होगा। दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। सीओ को चांस मिला है, उस ग्रेबिट तो करना चाहिए। और यही बात सुनने के बाद जियोन का भी मुंह फट जाता है, अलग ही इसके थॉट चल रहे हैं भाई, थियोरी बना रही है। एंड अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब सीओ को यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी डिसीजन बनाए, वो जो अमेरिका की लेडी होती है वो यहाँ पर जियोन को भी देख लेती है। इसलिए वो यहाँ पर सीओ को फिर से कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकते हो आंसर देने में, तब तक मैं इंतजार करूंगी। एंड इसलिए वो यहाँ पर जाते हुए कहती है कि मैं होप करूंगी कि तुम ये एक्सेप्ट जरूर करोगे। एक्सेप्ट तुम लोग बताओगे आखिर तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू शेयर माय थॉट्स टू यू गाइस, बट यू गाइस कैन शेयर बिकॉज तुम लोग एनोनिमस हो, बट आई एम नॉट एनोनिमस। मुझे भाई काफी लोग जानते हैं, नॉट ऑन यूट्यूब बट नॉट इवन इन रियल लाइफ, बट आई डोंट नो कि कौन लोग जानते होंगे। 1000 सब्सक्राइबर रहते कुछ लोग जानते ही होंगे, आई थिंक सो। बट या वो अमेरिका की लेडी जाते हुए सीओ को भाई बस एक इन्विटेशन नहीं देती है, बल्कि वो उसको मेंबरशिप दे देती है। भाई तुम्हें जब मन करे तुम आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे घर एक हफ्ते आना पड़ेगा। ओएफ का वीडियो रिकॉर्ड करना है क्या? सॉरी, लाइक काफी ही या एकदम ही बेकार सा जोक था, आई थिंक सो इन माय पर्सपेक्टिव। बट क्या करें, दुनिया ही वैसी हो चुकी है कि सभी के माइंड बस जब भी अमेरिका का नाम आता है तो ओएफ ही आता है।
आई डोंट नो क्यों आता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अमेरिका दैट आर गुड, बट ऑल्सो जितनी चीजें अच्छी होती हैं उतनी चीजें बेकार भी होती हैं, तो हम सब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सम काइंड ऑफ टर्म्स लाइक अमेरिका काफी सही है, बट इन सम काइंड ऑफ टर्म्स इंडिया भी काफी सही है। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, सो या कंपैरिजन करना बंद करते हैं हम सब यहाँ पर एंड स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड या जब ये मैसेज सीओ को मिलता है तब ये चीज देखने के बाद जिहोन सोचती है कि सीओ का नंबर इसे कब मिला, क्या सीओ ने इसे कभी दिया था। और यहाँ पर ये ड्रामा चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कैंग गैंग प्रो आता है, जो यहाँ पर ये सभी ड्रामा देखने के बाद कहता है कि वाह, एक तरफ कोरिया की मोस्ट ब्यूटीफुल हीरो और दूसरी तरफ अमेरिका की मोस्ट ब्यूटीफुल हीरो। ये चीज देखने में तो काफी मजेदार है, और इसलिए वो सीओ को ट्रोल करते हुए कहता है कि सीओ डिजन, तुम्हारे तो दोनों हाथ में ही फूल है, एंड यू नो कि व्हाट ही वांटेड टू से। ट्रोल कर रहा है बैंस की आंख ये, और इसलिए वो कहता भी है कि भाई सीओ डिजन, तुम्हें तो पूरी दुनिया ही मिल चुकी है, आखिर अब तुम्हें और क्या ही चाहिए भाई, बस समझ जाओ भाई, ये जो चीज बोल रहा है ना समझ जाओ। तो हाँ, यहाँ पर सीओ जब कैंग गैंग प्रो को देखता है तो वो भी कहता है कि बेटे सब समझ रहा हूँ मैं, क्या कहना चाहता है तू। और जब जियोन भी कैंग गैंग प्रो को देखती है तब वो भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ तो उल्टा सीधा जरूर होने वाला है, एंड या वो यहाँ पर एकदम ठीक समझ रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो कैंग यंग प्रो होता है वो उस पार्टी के अंदर जितने भी हीरोज होते हैं उन सभी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हुए कहता है कि सभी लोग, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप सबके अटेंशन को ग्रैब करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा चीजें करना चाहता हूँ, बट वो कहता है कि मैं आप सभी को यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और वो फ्रेंड कौन है? सो या मेनी पीपल विल गेस ही इज तकाशी, जिसको कि सीओ ने ही तोड़ा था। एंड या दैट्स इट, इतना ही ये चैप्टर था भाई, छोटे काफी चैप्टर छोटे आ रहे हैं आजकल, बट या वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप सो। तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय द लाइफ मैन, बिकॉज लाइफ इज टू मच शॉर्टर। बट वही दिक्कत है कि लाइफ हम सब तभी एंजॉय करेंगे जब हम सबके पास पैसा होगा। गुड बाय बडीज।